ओके गाइस, सो अभी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में एक लास्ट पोस्टिंग की का लॉजिक बचा हुआ है, उसको भी मैं प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाया था। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे जो भी है उसको देखेंगे। चलिए, डॉक्यूमेंट टाइप में पोस्टिंग रूल का क्या यूज है गाइस, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एक सेशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रीवियस सेशन में टॉलरेंस ग्रुप मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी देखिए पोस्टिंग की को देखते हैं। पोस्टिंग की क्या करता है, ये डिसाइड करता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो इसके लिए जो है आपने यहाँ पे देख ही लिया है ना। मैं एक बार फिर से एक बार इसको, चलिए मैं यहाँ पे स्लैश एन एफ डैश 02। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट के जगह पे एक पोस्टिंग की डालना है। जैसे रेंट अगर डेबिट होगा तो इसके डेबिट पोस्टिंग की हमने डाला। अगर कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा तो उस नेक्स्ट स्क्रीन में हम क्रेडिट वाला पोस्टिंग की डाल रहे हैं। तो पहले तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि पोस्टिंग की डिसाइड द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांजेक्शंस। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो जैसे कि जीएल के लिए हो गया, कस्टमर के लिए भी आपको ऐसे ही डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टिंग की है, वेंडर के लिए भी आपको डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टिंग की है, एसेट के लिए भी ऐसे ही आपको डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टिंग की है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो तीन या फिर ऐसा मतलब एक मतलब इतने ही पोस्टिंग की है, नहीं, मल्टीपल पोस्टिंग की है। और सारे पोस्टिंग की जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स के टाइम पे वो ट्रिगर होता है गाइस। ठीक है। अच्छा, तो और मल्टीपल पोस्टिंग की है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था, ओबी 41 से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि कितने पोस्टिंग की है ना। अब उसको देख के वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यार इतने सारे पोस्टिंग की है, इतना कौन याद रखेगा, राइट। तो मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को इसको याद रखना है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे पोस्टिंग की वगैरह ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं गाइस। कैसे ट्रिगर होते हैं वो भी आप लोग आगे के ट्रांजेक्शन में एक एक करके देख लेंगे। और ये जो हमने अभी देखा है यहाँ पे 40 एंड 50 जो हमने डाला है, तो आपके माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि सर यहाँ तो हम मैन्युअली डाल रहे हैं, तो फिर हमें याद रखना होगा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चल के मैं और ट्रांजेक्शन कोड हम देखेंगे जिसमें कि आपको पोस्टिंग की वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हाँ, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो तो आपको पता होना चाहिए, वो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है? सो दैट अगर कोई पूछता है तो आप एक मतलब जो भी आप सैटिस्फाइंग जो है ना, आप एक आंसर दे सकें जो जो इंटरव्यूअर को सैटिस्फाई कर सके, है ना? तो पोस्टिंग की क्या कंट्रोल करता है, तो डेबिट क्रेडिट तो हमने देख लिया, है ना? इट ऑल्सो कंट्रोल द फील्ड्स व्हिच अपीयर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। ट्रांजेक्शन जब हम पोस्ट करते हैं ना यहाँ पे, जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमने ये डाल दिया अपना डेट डाला, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी एक अकाउंट डाल देते हैं। अब ये जो फील्ड्स आ रहा है, ये फील्ड कैसे कंट्रोल हो रहा है, जैसे टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो आपके माइंड में आएगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ऑफ कोर्स आप जाइए एक बार ओबी सी 4 में ना, ओबी सी 4, हाँ जी। सो ओबी सी 4 यूज करते हैं। मेरे ख्याल से मेरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट TM70 ही होगा, क्योंकि जो मेरा कंपनी कोड होता है सेम कोड मैं यहाँ पे बाकी सेटिंग्स में भी रख देता हूँ। और यहाँ पे रेंट का जीएल है, हो सकता है मैंने G001 या 2 कोई भी रखा हो, G001 हो सकता है रखा हो। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फील्ड जो है रिक्वायर्ड है ना। तो ये G001 जो है रेंट के जीएल में हमने इसको असाइन किया होगा, ठीक है। और उसके चलते यहाँ पे जो है सिस्टम ने इसको ट्रिगर किया, तब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये रिक्वायर्ड एंट्री। अब हमने क्या किया, इसको ऑप्शनल कर दिया। सेव कीजिए एक बार इसको, ऑप्शनल कर दिया इसको। कहाँ पे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे, है ना, इसी के अंदर ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं ना। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप का मतलब क्या होगा, वेरिएंट ही हुआ ना, isn't it? So don't be confused, within the variant all the groups are there। ये सारे ग्रुप्स जो है इसी वेरिएंट के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट या फील्ड स्टेटस ग्रुप कुछ भी आप बोलिए, तो उसमें जाके हमने क्या किया, इस फील्ड को ऑप्शनल कर दिया। अब अगर आप सेम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अब ये टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये रिक्वायर्ड नहीं आएगा, ओके। ये देखिए यहाँ टेक्स्ट फील्ड जो है रिक्वायर्ड नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कैसे कंट्रोल हुआ, फील्ड स्टेटस वेरिएंट से। अब दूसरा क्या है, दूसरा है पोस्टिंग की। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी इसको कंट्रोल कर रहा है और आप बोल रहे हैं पोस्टिंग की भी यही फील्ड कंट्रोल करेगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ऑफ कोर्स डिफरेंस है, चलिए देखते हैं।
तो पोस्टिंग की है ना यहाँ पे ओपी 41, ठीक है, ओपी 41 है। और अच्छा, अब देखिए क्या है, ये हमने डाला है पोस्टिंग की, क्या डाला है 40, और यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट फील्ड। अब पोस्टिंग के की के थ्रू अगर मुझे रिक्वायर्ड करना है तो फिर क्या होगा गाइज, पोस्टिंग की के थ्रू अगर रिक्वायर्ड करना है ना, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए आप, और 40 जो पोस्टिंग की है, डबल क्लिक, यहाँ पे भी देखिए सारे फील्ड वही आ रहे हैं, जनरल डेटा में आके, एंड आप टेक्स्ट को रिक्वायर्ड कर दीजिए एंड सेव कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमने रिक्वायर्ड कर दिया पोस्टिंग की लेवल पे। अब फिर से आप यहाँ पे आइए, F-02 एक डेट डाल के, और फिर से हम रेंट जीएल डाल रहे हैं, और फिर से यहाँ टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हो गया, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है ना, ये क्या है, मतलब एक ही सेटिंग जो है दो जगह पे एसएपी ने क्यों दे दिया। एक जगह एसएपी ने कहा कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है इस फील्ड को कंट्रोल करेगा, दूसरी जगह फिर वो बोल रहा है कि नहीं पोस्टिंग की भी कंट्रोल कर लेगा। तो फायदा क्या हुआ, एक ही सेटिंग दो जगह पे देने का, है ना, या फिर सेम कंट्रोल जो है दो जगह पे देने का। उसमें डिफरेंसेस है गाइस। डिफरेंसेस क्या है, देखिए कैसा है। ये हमने TM70 के लिए, चलिए TM70 जो है ना, मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट में फील्ड स्टेटस ग्रुप में आके मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्टिंग की में आके मैं उसको ऑप्शनल कर देता हूँ। पोस्टिंग की में हम जो रिक्वायर्ड किए है ना, उसको ऑप्शनल मैंने कर दिया। चलिए सेव कीजिए। अभी हमारा रिक्वायर्ड कहाँ है, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट में है, ठीक है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा, और पोस्टिंग की में हमने उसको ऑप्शनल कर दिया है। तो जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं TM70 के लिए, एक अलग कंपनी कोड हो गया TM70, है ना, जो अभी जिसमें हम लोग सेटिंग अपना कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा कंपनी कोड यूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ TM0, एक मेरा कंपनी कोड है, मैंने बनाया है, ठीक है, मैं एक दूसरा कंपनी कोड यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक जीएल कोड, उसका भी जो है TM0 एक अलग कंपनी कोड हो गया गाइस, TM70 जो है अलग कंपनी कोड है। तो अब TM0 के लिए अगर मुझे ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, और उसके लिए जो है कोई मैं जीएल डाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक जीएल डाल दिया 1000, ठीक है, इसी को डेबिट कर रहा हूँ, एंड प्रेस एंटर। या फिर सेम इसके लिए भी मैंने सेम जीएल कोड डाला है, 4000 ही मैंने, 4000 ही जीएल कोड मैंने बनाया है, ठीक है। कंपनी कोड चेंज हो गया, और बाकी ये डिटेल्स हमने डाला और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बिल्कुल फील्ड ही अलग आ गया गाइस, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्या है, ऑप्शनल है। TM0 में क्या आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड ऑप्शनल आ रहा है, यानी कि ये कोई और, एक कोई और कंपनी कोड है TM0, तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड ऑप्शनल आ रहा है। लेकिन वही TM70 में क्या था, TM70 में वो, यानी कि TM70 में वो रिक्वायर्ड हो गया था ना। तो यानी कि आपने अगर फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे अगर हम सेटिंग कर रहे हैं ना, तो देखिए उसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी कंपनी कोड को हो रहा है ना, TM70 को, बाकी किसी और कंपनी कोड को नहीं हो रहा है ना। बाकी कंपनी कोड के लिए कब होगा, जब ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट TM70 वाला उन कंपनी कोड को असाइन करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। अब देखिए, ये तो चीज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे, मैं आके फिर से, ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपका हो गया, जिसमें भी ये फील्ड स्टेटस ग्रुप आता है, इसका मतलब फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर ही आ रहा है ना। अब इसको हमने कर दिया ऑप्शनल, सेव कीजिए इसको। हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड को ऑप्शनल कर दिया है, ठीक है, कहाँ पे, फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे हमने कर दिया इसको ऑप्शनल। अब आप आइए कहाँ पे, पोस्टिंग की में, एक स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ, पोस्टिंग की में। और पोस्टिंग की में अब हमने क्या किया, पोस्टिंग की में हमने इसी टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया। समझ में नहीं आएगा तो आप दो बार तीन बार वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को, है ना। अब पहले टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड किया था फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे, अब टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया किस में,
पोस्टिंग की लेवल पे। अब इसका देखिए डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे F-02 में, हम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं किसका, TM70 का। जीएल डालिए यहाँ पे 4000 अनप्रेजेंट, टेक्स्ट फिल रिक्वायर्ड हो गया, है ना। अब एक ट्रांजेक्शन हम देखते हैं किसी और कंपनी को, है ना, और यहाँ पे फिर से मैं एक सेम जीएल डाल देता हूँ, है ना। हालांकि ये जीएल मैंने इस कंपनी कोड के लिए क्रिएट किया है, तो इस जीएल का लिंक ऐसा कुछ नहीं है, TM70 वाले जीएल से जो है इस जीएल का कोई लिंक नहीं है। कोड मैंने, चलिए मैंने यही कोड डाला है, अलग चीज है, बट कंपनी इस कंपनी कोड का जो है TM70 से कोई लिंक नहीं है। बट फिर भी देखिए क्या है, इफ आई प्रेस एंटर, देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हो गया। पिछले वाले उसमें क्या हुआ था, पहले वाले में ये ऑप्शनल था, है ना। तो कैसा है गाइस, अब इसका लॉजिक क्या हुआ। अब देखिए, जब हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड किया, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर था, सिर्फ TM70 कंपनी कोड के ऊपर ही उसका असर था, है ना। बट वही वही चीज जो है, अगर आपने यहाँ पे पोस्टिंग की लेवल पे अगर आपने टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट सारे कंपनी कोड पे होगा, है ना, सारे कंपनी कोड पे होगा। तो ये डिफरेंसेस है। सेम फील्ड जो है क्या करता है, पोस्टिंग की, देखिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट पोस्टिंग की, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट टाइप, ये तीनों फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं ना। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट टाइप को हटाइए। फील्ड स्टेटस वेरिएंट फील्ड को कंट्रोल करता है, पोस्टिंग की भी फील्ड को कंट्रोल करता है ना। पोस्टिंग फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है, ये सिर्फ एक ही कंपनी के फील्ड को कंट्रोल किया। पोस्टिंग की जो है सारे के सारे कंपनी कोड, अगर पोस्टिंग की लेवल पे अगर कोई चेंज हम कर रहे हैं ना फील्ड में, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ऑल कंपनी कोड पे हो रहा है, ऑल कंपनी कोड पे हो रहा है, राइट। एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट का, अगर फील्ड स्टेटस वेरिएंट लेवल पे अगर जो है अगर हम चेंजेस कर रहे हैं फील्ड रिलेटेड, तो फिर क्या हो रहा है, इस सेटिंग का जो है इम्पैक्ट या तो एक कंपनी कोड पे होगा, या फिर फ्यू कंपनी कोड, है ना। या तो एक कंपनी कोड पे होगा, या फिर फ्यू कंपनी कोड। मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एक फील्ड स्टेटस वेरिएंट अगर आपने, जैसे कि एक हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना दिया FSB1, इसको लिंक कर दिया है टाटा मोटर से, है ना। तो यहाँ पे कोई चेंज करेंगे तो सिर्फ टाटा मोटर पे उसका असर होगा, राइट। बट सेम फील्ड स्टेटस वेरिएंट अगर आपने टाटा स्टील को भी लिंक कर दिया है TS70, तो फिर क्या होगा, इस अगर कोई इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट में कोई चेंज करेंगे जो भी सेटिंग में, तो उसका इम्पैक्ट होगा टाटा मोटर टाटा स्टील दोनों पे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला वन और फ्यू कंपनी कोड, यानी कि जितने भी कंपनी कोड इस फील्ड स्टेटस वेरिएंट से लिंक हो गए, उन्हीं कंपनी कोड पे जो है इसमें चेंजेस जो भी हो रहा है उसका असर दिखेगा, है ना। बट पोस्टिंग की क्या हो रहा है गाइस, पोस्टिंग की का मतलब वहां पे हमने चेंज किया, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी कंपनी कोड है इस सर्वर में, उन सभी कंपनी कोड पे क्या होगा, उसका असर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फील्ड अगर आपने रिक्वायर्ड किया है, तो वो सारे कंपनी कोड के लिए रिक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग अपना टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद मेक श्योर कि उसको रीस्टोर कर दीजिए, है ना। आपने उसको टेस्ट कर लिया, आपको लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद जो है आप उसको रीस्टोर कर दीजिए, यानी कि फिर से उसको जो पुराना वाला जो स्टेट था उसमें आप लेके आ जाइए। यहाँ पे ऐसे था तो मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया, सो दैट बाकी लोगों को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, है ना। क्योंकि हालांकि जो भी कैंडिडेट है उन लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ये रिक्वायर्ड आ रहा है तो कहाँ कहाँ पे चेक करना है, बट फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पाते, तो वो फंस जाते हैं, है ना। ये चीज है। तो ये आपको बेनिफिट हो गया, राइट, पोस्टिंग की का। पोस्टिंग की जो है वो फील्ड कंट्रोल कर रहा है ना, ठीक है। तो पोस्टिंग की भी फील्ड कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट पोस्टिंग की में अगर चेंजेस करेंगे तो उसका असर जो है सारे कंपनी कोड पे होगा, एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट पे जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक या फ्यू कंपनी कोड पे होगा। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट आप क्या बोल सकते हैं, कंपनी कोड लेवल सेटिंग बोल सकते हैं। पोस्टिंग की आप क्लाइंट लेवल सेटिंग बोल सकते हैं, है ना।
बट अभी चलिए ठीक है, इसको पोस्टिंग सॉरी कंपनी कोड लेवल सेटिंग एंड क्लाइंट लेवल सेटिंग उस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर वो लंबा हो जाएगा और मेरे पास अभी ज्यादा एग्जांपल नहीं है कोड करने के लिए, तो आगे के सेशन में उसको देखेंगे। बट हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गया ना, फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमें अगर सेटिंग कुछ भी चेंज कर रहे हैं फील्ड रिलेटेड, अगर आप उसको ऑप्शनल रिक्वायर्ड और सबनेट जो भी कर रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ उसी कंपनी कोड में होगा जिसमें ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट असाइन होगा। और पोस्टिंग की में कुछ भी असाइन करने की जरूरत नहीं, एक बार अगर पोस्टिंग की लेवल पे चेंज हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो सारे कंपनी कोड जो है उसके ऊपर उसका असर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। और एक और चीज, डॉक्यूमेंट टाइप भी फील्ड कंट्रोल करता है गाइस, बट कितने फील्ड, सिर्फ दो फील्ड कंट्रोल करता है ना। फील्ड स्टेटस वेरिएंट पोस्टिंग की क्या कर रहे हैं, ये मल्टीपल फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना, जो डॉक्यूमेंट हेडर लेवल पे जो फील्ड एपियर हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, और ये लोग, ये दोनों जो है लाइन आइटम, लाइन आइटम लेवल पे जो फील्ड एपियर हो रहा है ना उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज जो है आपके माइंड में होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। बट ये ऑल टुगेदर क्या होता है, अगर आपको पता है तो इट्स क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर जो है क्या होगा फिर, है ना, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज है। तो इस डॉक्यूमेंट टाइप फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड पोस्टिंग की में जो है डिफरेंसेस क्या है, तो ये जो है सिर्फ हेडर लेवल वाले फील्ड को, और उसमें भी सिर्फ दो ही फील्ड को कंट्रोल कर रहा है, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड पोस्टिंग की क्या कर रहे हैं, ये उस फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं जो लाइन आइटम लेवल पे एपियर हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अकाउंट ग्रुप, है ना, अकाउंट ग्रुप। See, there are many things, guys. ये तो बेसिक लेवल पे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। I'll tell you one thing, यहाँ पे अभी जो भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स आप लोग जब किसी को भी ज्वाइन करते हैं, ये सिर्फ दो दो लाइन का डेफिनेशन है ना, दो लाइन का डेफिनेशन, चीजें फिनिश, और उसके बाद जो है प्रैक्टिकली पोस्टिंग की वगैरह तो कोई सेटअप भी नहीं करता है, और ना ही ये क्या कंट्रोल करता है उतना कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता है ना। तो क्योंकि हर किसी को जो है एक एक महीने में, दो दो महीने में, तीन तीन महीने में कोर्स फिनिश करना होता है, टारगेट ही वही है ना। तो वहां पे जो है फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। और इस लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आई एम सेइंग कि ये बेसिक ही है ना, ऐसा नहीं कि मैं काफी डीपली एक्सप्लेन कर दिया है इसको, बट फिर भी आप सोचिए कि अगर बेसिक ये है तो फिर एडवांस क्या है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो है ना, जो भी चीजें आप लोग करते हैं, जो भी सेटिंग करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू गाइस आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट कंसल्टेंट, है ना। चलिए, तो अकाउंट ग्रुप एक मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब ये अकाउंट ग्रुप क्या कर रहा है, ये सारे के सारे जो है फील्ड कंट्रोल कर रहा है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड कंट्रोल, चलिए फील्ड कंट्रोल, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अब डिफरेंसेस क्या हो गया इसमें, डॉक्यूमेंट टाइप किस फील्ड को कंट्रोल कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट हेडर लेवल पे जो फील्ड है उसको कंट्रोल कर रहा है, और उसमें भी सिर्फ दो ही, हेडर, टेक्स्ट एंड रेफरेंस फील्ड। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये भी जो है डॉक्यूमेंट वाले फील्ड को कंट्रोल करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम पे जो फील्ड अपियर होता है उसको कंट्रोल करता है, बट सिर्फ लाइन आइटम वाले फील्ड को। पोस्टिंग की भी जो है किसको ये करता है, किसको कंट्रोल करता है, तो जो ये क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो फील्ड आते हैं उसको कंट्रोल करता है, और उसमें भी सिर्फ लाइन आइटम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, है ना। ये सिर्फ कंपनी कोड, फ्यू कंपनी कोड पे इसका इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट सारे कंपनी कोड पे होगा अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो। और अकाउंट ग्रुप क्या करता है गाइस, ये भी फील्ड कंट्रोल करता है, बट ये क्या होता है, ये सारे जो है ना डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम पे, है ना, ये डॉक्यूमेंट पोस्टिंग, और ये क्या करता है ना, ये किसका फील्ड कंट्रोल करता है, ये फील्ड कंट्रोल करता है जीएल मास्टर का, है ना। ये जीएल का फील्ड कंट्रोल करता है किस टाइम पे, जीएल क्रिएशन के टाइम पे, जीसी मैंने लिख दिया यहाँ पे, जीएल क्रिएशन, जब आप जीएल क्रिएट करते हैं या फिर उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसपे जो फील्ड्स होता है ना उसको ये अकाउंट ग्रुप कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफ्यूजन होते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे अगर किसी ने कुछ पूछा तो कोई कुछ का कुछ बोल देगा, है ना,
फील्ड स्टेटस वेरिएंट का अकाउंट ग्रुप में आ जाएगा और अकाउंट ग्रुप का फील्ड स्टेटस वेरिएंट में आएगा, डॉक्यूमेंट टाइप की जगह पे पोस्टिंग की हो जाएगा। तो लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो ये आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सो दैट मेरे ख्याल से अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है परफेक्ट हो गई। ये सारे के सारे फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, बट सबका अलग अलग यूज है ना? तो ये चीज आप लोग को अपने माइंड में रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका बेसिक सेटिंग जो है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, मतलब ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में अभी और भी चीजें हैं, उसको देखेंगे एक एक करके, छोटे छोटे और भी चीजें हैं उसको देख लेंगे, और फिर आगे के जो भी टॉपिक्स है फिर उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।